जी, नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये स्पेशली नौजवानों का आज सेशन है और इसका जो मौजू है, मेन जो टाइटल है वो एज़ोस्पर्मिया है, यानी जरासीम का कम हो जाना, जरासीम का डेड हो जाना, नॉर्मल जो एबिलिटी है वो कम हो जाना, जिसकी वजह से आप बाप नहीं बन सकते। ये मौजू बड़ा अहम है नौजवानों के लिए। मेरी बेटियां जो ऐसी हैं जो बेऔलाद हैं, जो मेरे बहन भाई ऐसे जो बेऔलाद हैं, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे भी और यूट्यूब पे भी, इसके अलावा फेसबुक पे भी इतने ज़्यादा एज़ोस्पर्मिया के कमेंट हैं। और आज सुबह कॉल पे मेरी बात हुई एक चीचा वतनी दोस्त से, शायद अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो शायद बताएंगे एज़ोस्पर्मिया है क्या। कोई कह रहे हैं मैं 12 साल से दवाई खा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 10 साल से खा रहा हूँ, कोई कह रहा है 5 साल से दवाई खा रहा हूँ। किस चीज़ की दवाई खा रहे हैं आप? पहले अपनी मर्ज को आप समझे तो सही, मर्ज है क्या, एज़ोस्पर्मिया है क्या। ये हर काबिल मुआलिज और डॉक्टर का हक बनता है कि वो अपने पेशेंट्स को, अपने जितने भी उसके पास दोस्त अहबाब आते हैं, बहन भाई आते हैं, उनके मतलब उनको आगाह करे कि ये है क्या, ये ऐसे क्यों हो रहा है। कंप्लेन आती है कि जी मेरे नॉर्मल जो है वो 40 है और अब नॉर्मल जो है वो 60 है। इस तरह की बातें जब आती है कागजी लिहाज से तो फिर ठीक है, मेडिकल है, एक फ़ायदा है, एक टेक्नोलॉजी है, इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको कंट्रोल कैसे करना है, रेगुलेट कैसे करना है। उसमें चीज़ें ये हैं कि जब भी आपके अब नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा आएगी आपके स्पर्म की, तो उसमें देखना ये होगा कि जो पस सेल का एक टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट करवाए उसमें भी करते हैं, और जो आप स्पर्म का टेस्ट करवाते हैं उसमें भी करते हैं। पस सेल, जो आपके डेड सेल ज्यादा होते जाएंगे, आपके पस सेल की मिकदार बड़ी हुई आपको नजर आएगी अगर उस पर गौर करें तो। है क्या, बेसिकली ना ये अंदर कोई इन्फेक्शन है। आप अगर तो स्पर्म की दवाई खा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको चाहिए जो इन्फेक्शन है, जहां से पस आ रही है, पस क्या है, रेशा है। ये सबको चाहिए कि समझ लेना कि जो यूरिन का कोई भी रास्ता है, किडनी से लेके आपके पेशाब करने की जगह तक, मेल है या फीमेल है, पस सेल तब बढ़ेंगे कहीं ना कहीं से अंदर से रेशा पस जो है ना आपके यूरिन में दाखिल होके बाहर आ रही है, और जो पस है ना वो आपके स्पर्म की ग्रोथ को हमेशा रोकेगी। आप ये चेक कीजिएगा, जितने भी दोस्त है बहन भाई जो मुझे मैसेज करते हैं, फर्दन फर्दन मैं सबको ना आंसर नहीं दे सकता था। यहाँ से भी हैं, फॉरेन कंट्री से भी दोस्त अब आप बैठे हैं, और मैंने स्पेशल ये सोचा कि आज मैं फ्री हूं, मैं आप लोगों से बात करता हूं, आप लोग को ये गाइड कर दूं कि आप स्पर्म की दवाई मत खाएं। देखिए उसमें आप जब टेस्ट देते हैं ना, आप करवाते हैं तो कहते हैं कि जो आपके हार्मोन्स, आपके जो जरासीम है उसमें कहीं की धूम नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, यानी वो डैमेज है। डैमेज कैसे होते हैं, जहां जहां पस लगेगी, याद रख लीजिएगा, इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं जहां से पस आ रही है। अगर पस आ रही है, अपने टेस्ट में देखिए, या यूरिन का एक सस्ता सा टेस्ट होता है, उसमें जाके आप देखिए कि अगर आपको पस आ रही है तो आप पस की ट्रीटमेंट करें। जो अंदर इन्फेक्शन है, जहां से वो रेशा आ रहा है यूरिन के रास्ते से, उसको बंद करने की कोशिश करें। अल्लाह के हुक्म से आपके स्पर्म ऑटोमेटिकली, अगर आपके हैं तो विद इन 1 वीक आपके स्पर्म पूरे हो जाएंगी आपकी ग़िज़ा से, आपको दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी दोस्त है, मैं फरहान शाह साहब, मैं सबको वालेकुम अस्सलाम इकट्ठा किया था, तो इज्तिमाई फिर मैं अपने मौजू से ना जरा हट जाऊंगा। अब मर्ज तो हमने बता दी कि भाई अगर पस को कंट्रोल करेंगे तो आपके स्पर्म तो ऑटोमेटिकली हैं, डेड तो हो रहे हैं। आपकी जो पस सेल आ रहे हैं, पस आपकी डिस्टर्ब कर रही है, रेशा तंग कर रहा है, उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। आप उनको कंट्रोल कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो सारा कुछ ठीक हो सकता है। कंट्रोल कैसे करना, ये नहीं कि मुझसे रब्ता करें, मेरे पास आए, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इत्तबा इकराम, काफ़ी सियाने अच्छे तबीब बैठे हुए हैं, मौलज बैठे हुए हैं। नहीं जा सकते किसी के पास। किसी भी कंपनी का अक्सीर जिगर ले लें, हमदर्द का ले लें, करशी का ले लें, किसी कंपनी का ले लीजिए, अजमली का ले लीजिए, वो सबसे बेहतर है। वो आप उनकी हदायत के मुताबिक ना आप यूज करना शुरू कर दीजिए। कोई भी दवाई ना खाइए, और 1 वीक या 1 डिबिया खाने के बाद अपना टेस्ट करवाइएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। वजह यह है कि अगर आप स्पर्म को गाढ़ा करने वाली, स्पर्म को बढ़ाने के लिए मेडिसिन खाते जाएंगे, उससे आपको कब्ज भी होगी, आपका मैदा भी डिस्टर्ब होगा। ये याद रखिएगा मेरी बात।
जितने भी हम मुगल्लजात खाते हैं, ये लेसदार चीजें जितनी भी हम खाते हैं, मुगल्लजात, ये सबके लिए नहीं है। देखिए मिजाज को, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, मेरे बहन भाई हैं, देखें मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मेरे फॉलोअर भी हैं, आप सब मेरे बहन भाई, अब मेरा एक कुनबा हो, मेरी फैमिली हो, मैं बैठ के आपसे बातें करता हूं। अर्ज यह है कि मैं कितने लोगों से राब्ता कर सकता हूं। जाती तौर पे ना मैं राब्ता नहीं कर सकता। दिन को मेरे पास सुबह से शाम तक पेशेंट्स होते हैं, तो मेरा हक बनता है, मैं सबसे जितना टाइम मिलता है, मैं ये आप सबको जो टाइम दे रहा हूँ, छुट्टी है, मैं अपना टाइम निकाल के आप सब में से बातें कर रहा हूँ। तो मेरी अर्ज ये है कि मेरा जाती नंबर नहीं है, रिसेप्शन का नंबर है, जो मेरे पास जाती पहले था, उसी का मैं आपको दो नंबर है, मैं दे देता हूँ। लेकिन मैं करीब हूँ, फ्री हूँ, तो फिर मुझसे बात करवाई जा सकती है। अगर मैं दूर हूँ तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सब में से माफी मांगता हूँ। नंबर है 030070700862 और दूसरा है 030051795543। ये दो नंबर है, आप राब्ता करेंगे तो मुझसे वर्किंग डेज में, वर्किंग टाइम जो हमारा है 10 से 4 तक मेरा है, जुमे के अलावा बात करवा देते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ दोस्त अब आप ऐसे हैं, वो कहते हैं जी मैं 4 साल से बीमार हूं, मुझे दमा है, मैं दवाइयां खा खा के थक गया हूं, आप मुझे अब कोई दवाई बताएं। सर ऐसे तो नहीं हो सकता। देखिए आप 4 साल इलाज करवाते रहे, आप मेरे पास नहीं आ सकते, आप मुझसे मशवरा कीजिए, मैं कंपनीज की दवाइयां आपको बताऊंगा। जिस तरह ये आप बात कर रहा हूं, पस सेल के मतलब आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप ना पस की दवाइयां, मतलब उसकी अपनी मनी बढ़ाने के लिए, स्पर्म बढ़ाने के लिए मेडिसिन मत खाइए, मुगल्लजात मत खाइए, कुश्ते नुस्खे मत खाइए। आप लोगों को इतनी इल्तिजा है, आप बस ना स्पर्म की दवाइयां छोड़ के ना सिर्फ पस सेल की जो दवाइयां हैं ना वो शुरू कर लीजिए। मैं जरा पानी पी लूं, 1 मिनट। मोहम्मद जहीर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। असगर भाई बहुत शुक्रिया। खान साहब थैंक यू जी। महमूद भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, शुक्रिया, थैंक यू। स्पर्म के मतलब ये मैंने बातें करनी थी। अब आप जितने बहन भाई हैं मुझसे तावन करते हैं, तावन सिर्फ ये होता है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं काम की बातें बताऊंगा, कोशिश करिए कि इन बातों को फैलाइए, आप मेरा साथ दीजिए। तो चाहते ये है कि जिन जिन दोस्त अहबाब को यूरियन के मामले खराब है, जिनके इनमें एक तो चीज मैंने आपसे गोश गुजार कर दी, बता दी आपको कि कोई सा भी अक्सीरी जिगर ले ले, लेकिन आपको पत्थरी है गुर्दे में, आपको गुर्दे से नाली जो मसाने में आती है उसमें कोई इन्फेक्शन है, अमूमी तौर पे ना उसकी डायग्नोजिंग बड़ी मुश्किल होती है, मैंने देखा है। अगर आपको गुर्दे से गुर्दे से अगर मसाने की तरफ अगर आपको तकलीफ आए, थोड़ी सी क्रॉस, तो फिर समझ लिए कि गुर्दे से जो नाली मसाने की तरफ आती है उसी की तकलीफ है। अमूमी तौर पे वहां से खवातीन को ज्यादा मसले होते हैं और जेंट्स को भी ज्यादा मसले होते हैं। कोशिश करें उन जगहों को गौर से देखिए। अगर किसी को मसला हो तो बखड़ा, खार खस्क भी कहते हैं, बखड़ा भी कहते हैं, आम हमारे गांव से, विलेज से, शहरों से, देहातों से, कहीं से भी, नहीं तो पंसारी से मिल जाता है। बखड़ा ले लीजिए, बखड़े का कावा इस्तेमाल करिए। इसके अलावा मुरिंगा जिसको आप कह रहे हैं, मुरिंगा जो है वो भी जबरदस्त है, उसके पत्तों का कावा भी आप ले सकते हैं। देखिए अगर आपको पथरी है, आपके एजोस्पर्मिया का मसला है, तो आप यूरिन के रास्ते साफ करिए। यूरिन के रास्ते में से कहीं भी किडनी से लेके लास्ट तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसकी ट्रीटमेंट करिए। मेरा आपको मशवरा है। आप देखिए स्पर्म आपके 10% है, 20 है, 30 है, उसकी फिक्र छोड़ दें, पस की फिक्र करें। पस को ठीक कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप ठीक हो सकते हैं। जी सर ऐसे नहीं है। देखिए सुबह से शाम तक जो लोग वर्किंग में होते हैं, हजारों फोन आते हैं, शाम को रास्ता मुश्किल है। घर बैठे मैं ऐसे कर सकता हूं कि घर बैठे मैं आप लोगों की ट्रीटमेंट कर सकता हूं, लेकिन फर्दन बहुत मुश्किल है। मैं इज्तिमाई सेशन बहनों भाइयों के जो करता हूं वो इस्लाह के लिए, कहीं से भी आप अक्सीरे जिक्र लीजिए, आपका फायदा होगा। बाकी आप तमाम दोस्तों के मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ के मैं जवाब जरूर दूंगा इंशाल्लाह। पर जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने कमेंट किए, खासतौर पे भावल नगर से बहुत ज्यादा लोगों ने किया, और स्वाद से 2 खान साहब हैं मेरे दोस्त, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बता दूंगा, तो मैंने बता दिया। 5 साल की ट्रीटमेंट करिए, आप स्पर्म बढ़ाने की कभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप में वैसी फिजिकली कोई एक्टिविटी कम है तो उसके मतलब किसी काबिल मुआलिज से आप राब्ता कर सकते हो, उससे मिल सकते हैं। मकसद ये नहीं कि मैं भी ऑनलाइन दवाइयां बेचता हूं, मैं भी ऑनलाइन चेकअप करता हूं, सारा कुछ करता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम को कम होता है तो मैं सबसे बातें नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अक्सीरे जिगर मेरे पास नहीं होता, मैं बनाता नहीं हूं। मैं लोगों को कुछ चीजें बताता हूं, कुछ देता हूं।
तो किसी कंपनी का लेके हाई ब्लड प्रेशर के लिए छोटी चंदन और काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। बराबर वजन में दो चीजें ले लें। असरोल भी कहते हैं, छोटी चंदन भी कहते हैं, ये और मिर्च स्याह, ये दोनों हम वजन ले लीजिए और 0 साइज के कैप्सूल भर लीजिए। सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। वो लोग जिनके बुलंद फिशारे खून का मामला है, जिनके हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, या जिनको नींद नहीं आती, या जिनके घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, मर्द चिड़चिड़े हो जाते हैं, या खवातीन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ये कनपट्टियां या बैक वाला जिनका हिस्सा दर्द करता है, जिनको सही से नींद नहीं आती, वो छोटी चंदन और काली मिर्च का कैप्सूल सुबह शाम पानी से, खाने से पहले, खाने से बाद, कैप्सूल के बगैर नहीं लेनी, क्योंकि वो बहुत कड़वी है। नुकसानदेह नहीं है, जहरीली नहीं है, लेकिन कड़वी है, क्योंकि काली मिर्च काफी कड़वी है और जो छोटी चंदन है वो उससे भी कड़वी है। कैप्सूल में लेंगे तो इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। जी सदाम, मैं ना आपकी बात का बाद में जवाब दूंगा। आप काफी दूर हैं, कैमरा दूर है, तो मैं मैसेज पढ़ नहीं सकता। जो मोटे मोटे मैसेज होते हैं मैं पढ़ता हूं। जी मैं जरूर आपका कमेंट पढ़ के इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। 80 दोस्त मुझे सुन रहे हैं, 80 दोस्त। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप, किडनी का इन्फेक्शन है? ऐसा है कि मैंने दो चीजें आपको बता दी हैं। अब कोई भी यूरिन के रास्ते का, यानी किडनी से लेके मसाने तक, मसाने से लेके यूरिन के लास्ट इखराज तक कोई भी मामला होता है, काफी अब तो कोई भी मामला होता है, तो उसमें अक्सीर जिक्र ले सकते हैं, या बकड़ा जो है इसका कावा ले सकते हैं। कहीं भी सर्च करिए, बकड़ा बहुत जबरदस्त पेशाब के रास्ते साफ करने वाली, और जिनको ये प्रोस्टेट के मसाइल, जिन दोस्त अहबाब बुजुर्गों को प्रोस्टेट के मसले आ रहे हैं, जिनके इस तरह के मसाइल है, वो बकड़े का अगर कावा लेना शुरू कर दें तो खातर खा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसमें ये बातें ज़हन में रख ली, मोस्टली ये सर्दी और खुश्की की वजह से मसाइल आते हैं जो यूरिन के होते हैं, या गर्मी की वजह से भी आते हैं। लेकिन अब गर्मी तो किसी में मैंने देखी नहीं, मैंने सर्दी देखी है। यासीन साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ, लो ब्लड प्रेशर के लिए सईद अहमद सियाल साहब, लो ब्लड प्रेशर के लिए वेरी गुड यार, आपने बहुत अच्छा याद करवा दिया। ये भी एक मेरी बच्ची है, पेशावर में बैठी है, डॉक्टर है, वो भी बार बार कहती है कि लो ब्लड प्रेशर के केसेस आते हैं, और स्पेशली जो डेंगू के मामले चल रहे हैं, डेंगू में मोस्टली लोगों के लो ब्लड प्रेशर है, लेकिन गौर वोस नहीं किया जा रहा। मैं जो जिम्मेदार हैं दोस्त बाब, उनसे गुजारिश करता हूँ, मुआलिज डॉक्टर जितने भी है, कि वो अपने मरीज का बीपी, जो जितने भी बुखार वाले, डेंगू वाले हैं, उनका बीपी जरूर चेक करें। अगर बीपी चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ऐसे लोगों के बीपी लो होते हैं। 3 चीजें मैं अक्सर बताया करता हूँ, काली मिर्च है, काला नमक है, फिलहाल तो यही काफी है। लेकिन अगर इससे भी बढ़ाना हो, अगर वो कभी टाइफाइड रहा हो, तो फिर बीपी आपका लो होगा। अगर टाइफाइड नहीं रहा तो कभी बीपी नहीं लो होता। जिन जिन लोगों के टाइफाइड होता है उनका बीपी मोस्टली लो होता है, और स्टमक के ये दरमियान में यहाँ पे ये हमारी पसलियां अलग होती हैं, कर्व होती है ना, यहाँ पे कर्व पे ना मोस्टली जिनका बीपी लो होता है, यहाँ पे या उनको बर्निंग होती है या उनको दर्द होती है, ये लाजमी है। और हार्ट बीट की मसाइल भी बनते हैं, और ठंडे पसीने भी आते हैं, ऐसे मसाइल इनके लिए ऐसा है, काली मिर्च और काला नमक और मीठा सोडा जो है ना, ये हम वजन ½ टीस्पून सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करिए अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बेसिक ये स्टमक का प्रॉब्लम है, याद रखिए, जो बीपी लो हो रहा है ना, स्टमक एल्बो पे स्वेलिंग है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तीनों चीजें यूज कीजिए। लो ब्लड प्रेशर वाले दोस्त अहबाब, जिनके लो ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ दर्द होता है, आंखों पे वजन आता है, या नींद नहीं आती खुल के, नींद कच्ची आती है, मतलब जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि जागो मिटी, सुबह बॉडी बड़ी स्टिफ होती है, खाने के बाद पेट टाइट हो जाता है, ये लो ब्लड प्रेशर की अलामत है सारी। अच्छा, हम बैठ के बातें कर लेते हैं एक दूसरे से, तो पता चल जाता है क्या मसला है। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब इंशाल्लाह कल किसी भी वक्त बैठ के दूंगा। जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं अपने स्टाफ के किसी मेंबर से कहूंगा कि वो आपके कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे सुनाए, और मैं कोशिश करूंगा। बस टाइम का फुकदान है, इसके अलावा तो यार मेरे अब बहन भाई हो, मेरे बच्चों की तरह हो, आप लोग मुझे सुनते हो, देखते हो, तो मैं खुश होता हूं। मैं इंशाअल्लाह चौधरी साहब, मैं कल आपकी बातों का जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि मेरी नज़र का ये इशू है, या मैं काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ।
कल कोशिश करूंगा। आज का मौजू सिर्फ ना एजोस्पर्मिया का था, मैंने सो गाइड कर दिया, तो अगर ये जो मैसेज रहते हैं मैं कल कर दूंगा, आप लोग फील ना कीजिएगा। अब हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। वारिस वारिस महमूद, यार बात यह है कि वो सरकंडे का जो कावा है वो भी यही काम करता है। देखिए, मुफ्त में अल्लाह ने किसी चीज को ना मतलब फजूल नहीं बनाया, ये भी इस चीज के लिए बेहतरीन है, ये भी इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है, ये भी पेशाब के रास्ते खोलता है, अगर पेशाब तंग होता है ये भी पेशाब खोलता है, पथरी तोड़ता है। नहीं सईद अहमद सियाल साहब, मैं तमाम दोस्तों से ना मतलब माजरत करता हूँ, मुझे फिर दुख होता है कि यार फलां बंदे ने ये सवाल किया था, लेकिन कल तक बता दूंगा। हाँ, शुगर वाले ले सकते हैं यार, बेसिकली शुगर मर्ज नहीं है कोई, बाखुदा ये एक मौजू है, मैं फिर छोड़ दूंगा, वो बात लंबी हो जाएगी। शुगर एक अलामत है, जिस तरह दर्द एक अलामत होती है ना, दर्द अल्लाह ने बनाई है, ये एक इंडिकेटर है, आपको इंडिकेट करता है, यहां दर्द हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, दिल में हो गया, मैदे में, जिगर में दर्द, क्या है, एक इंडिकेटर है। क्योंकि एक्सटर्नली या इंटरनली आपको मामला को खराब हो रहे हैं, अल्लाह तनबीह करता है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही शुगर एक अलामत है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जिगर की सलाह कर लीजिए। लोग जानबूझ के ना फंसते हैं, लेकिन जब फंस जाते हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। नशा करना, टीका लगाना, अफीम खाना, भंग पीना, कोई सा भी नशा करना, ये शुगर वाले दोस्तों की बात कर रहा हूं, वो तो नशे ही हैं। तो हम लोग भी कंटिन्यू अगर दवाई खाएंगे तो हम क्या हैं। एक बंदा पुल के नीचे बैठ के अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा है, तो कोई मेरे जैसा घर में बैठा अपने बच्चों को कह रहा है मेरी मेडिकल किट लेके आए जरा, वो टीका अपने आप को लगाता है, नशे भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, जरा सेट डिफरेंट है। मेरी बातें तो कड़वी सी होती हैं, लेकिन बातें नसीहत मौजूद होती हैं, मसाले हैं ये। वो नशई है, पुल के नीचे बैठा हुआ है, नहर किनारे गंदगी के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है, और मैं अपने घर में अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा हूँ। काम तो हमने एक जैसा किया है, सेट डिफरेंट है। सिर्फ मामला यह है, अपने जिगर की सलाह कर लीजिए। शुगर तब होती है जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, वो चीजें हैवी किस्म की अपने स्टमक और लिवर को देते हैं, जो वो बेचारे वजन नहीं उठा सकते। एक बंदा 3 किलो वजन उठाता है, आप 20 किलो वजन उसके ऊपर लग देते हैं, तो फिर काम खराब होता है। खाना खाने का मकसद यह है, लज्जत लें खाने की, लेकिन फिर उसको हजम करना, यह भी आपका कमाल है। खाना खा के सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे, चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, तो फिर काम आपका खराब होगा। मकसद यह है कि शुगर या कोई भी बीमारी फॉरएवर नहीं होती। अल्लाह ने तो ये वादा किया है, बीइंग मुस्लिम, मेरा तो यह अकीदा भी है, मेरा ईमान भी है कि मैंने पहले इलाज पैदा किया है, बीमारियां पैदा बाद में पैदा की है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हम लोग कहें कि नहीं जी इसका इलाज ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो कुफर की तरफ है। इलाज तो अल्लाह ने हर चीज का पैदा, ये अलग बात है, हमारी रसाई नहीं है वहां तक, हमारी मालूमात नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है। अच्छा चलिए, अब लास्ट पे आखिरी बात कर देता हूँ। बवासीर के मतलब कोई दोस्त पूछ रहे हैं, यार बवासीर के मतलब सब दोस्तों को मैंने आगाही की हुई है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं जैसे बता रहा हूँ, आप लोगों को कम से कम 20-20 लोगों को तो भेजो ना। हम कितने लोग बैठे हुए, फैमिली सारी 85 लोग हैं। अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा इसकी तशहीर करो। बवासीर के लिए बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, टाइम है। बवासीर के लिए सिर्फ एलसी लेनी है, एलसी सीड, एलसी सारे जानते हैं, सर्दी में लोग पिनिया बना के खाते हैं। क्या ये विटामिन डी का खजाना है। बवासीर होती तब है जब आप में विटामिन डी की कमी होती है, हरारत जब कम हो जाती है, जब बॉडी में सर्दी और खुश्की आ जाती है। और मोस्टली जो मरते हैं बाखुदा, वो सर्दी और खुश्की की, गर्मी की कम मरते हैं। अब मतलब तगैर हो गया मौसम का, वो चेंज सारा सिस्टम हो गया। अर्ज ये है, एलसी लेनी है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए, कढ़ाई में से जैसे बनवाते हैं, दाने बनवाते हैं, या घर में फ्राई पैन में थोड़ी सी भून लीजिए, भून के ना उसको पाउडर कर लीजिए। 1 टेबल स्पून सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, पानी के साथ। जिनको शुगर नहीं है वो इसमें मीठा भी डाल सकते हैं, शहद डाल के भी खा सकते हैं। ये बेहतरीन लजीज किस्म का ना, जिस तरह तिल होते हैं उसी तरह एक अपना जायका रखने वाली ना बेहतरीन एक सीड है, अल्लाह की तरफ से एक बीज है। ये अलसी का इलाज है, और ये खाने से कब्ज भी नहीं रहती, और बलगमी जितने भी मर्दे हैं वो ठीक हो जाती हैं। और घुटनों के जितने मरीज हैं, अगर वो अलसी खाएंगे तो मुझे वो दुआएं देंगे। वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना, खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। घुटनों के जितने भी मरीज हैं, एलसी यूज करवाइए, भून के उनको सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच या हलवा बना के। काफी सारी मेरी बेटियां समझदार हैं, वो काफी सारी डिशें इसकी बना सकती हैं, पिनिया, पंजीरी, सारा इसका बनता है।
ये बवासीर के लिए मैंने बताई। ठीक है, फिर बात होगी। दोस्तों का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे इल्तमास है, दरखास्त है, इसको शेयर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।